साध्वी रेप केस मामले में जेल जाने के बाद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे खास राजदार हनीप्रीत सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी। उस पर पंचकुला में दंगा भड़काने, राजद्रोह और राम रहीम को पुलिस कस्टडी से भगाने की साजिश रचने का आरोप लगा था। उस दौरान हनीप्रीत फरार हो गई थी। अब डेरा प्रमुख के पैरोल पर बाहर निकलने के बाद हनीप्रीत रूहानी दीदी बनकर चर्चा में है। ऐसे में कभी सीधी सादी घरेलू लड़की बाबा के सानिध्य में आकर कैसे इतनी मॉडर्न और ब्रांड बन गई, आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। हम आगे आपको यह भी बताएंगे कि बाबा राम रहीम से उसका किस तरह का रिलेशन है। हनीप्रीत के बारे में जानने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि रूहानी दीदी नाम से पहले डेरा चीफ ने ही उसे एक नाम दिया था। वो नाम था हनीप्रीत इंसान। आपको याद होगा कि डेरा चीफ भी अपना पूरा नाम राम रहीम सिंह इंसान रखे हुए हैं और अब हनीप्रीत को नया नाम मिल गया है, रूहानी दीदी। हनीप्रीत इंसान का जन्म 21 जुलाई 1980 में हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। उसका स्कूली नाम प्रियंका तनेजा है। फतेहाबाद के डीएवी स्कूल की टीचर ने एक मीडिया हाउस को दिए बयान में बताया था कि वो बेहद शर्मीली लड़की थी और पढ़ने में होशियार नहीं थी। 10वीं तक की पढ़ाई डीएवी से पूरी करने के बाद प्रियंका तनेजा ने सिरसा के डेरा स्कूल में दाखिला लिया था। बता दें कि राम रहीम का मुख्य सिरसा वाला डेरा लगभग 750 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें स्कूल से लेकर अस्पताल सहित कई लग्जरी सुविधाएं हैं। बताया जाता है कि एक प्रकार से यह डेरा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर बसा है। इसी बीच एक दिन राम रहीम लड़कियों को आशीर्वाद देने डेरा स्कूल पहुंचा, जहां उसकी नज़र प्रियंका तनेजा पर पड़ी। इसके बाद साल 2009 में गुरमीत ने उसे गोद ले लिया था, जबकि राम रहीम की खुद की 2 बेटियां अमनप्रीत, चमनप्रीत और एक बेटा जसमीत इंसान भी है। डेरा में आने के बाद राम रहीम ने प्रियंका को नया नाम दिया हनीप्रीत इंसान, क्योंकि डेरे में सभी राजदारों व साधु साधियों को इंसा सरनेम दिया जाता है। इसके बाद से हनीप्रीत और डेरा चीफ गुरमीत के बीच नज़दीकियां बढ़ती गईं। डेरे से जुड़े कई कार्यक्रमों को पूरा कराने की जिम्मेदारी हनीप्रीत को दी जाने लगी। उम्र का काफ़ी फासला होने के बावजूद धीरे धीरे गुरमीत राम रहीम और हनीप्रीत इंसान एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते गए। हनीप्रीत के चचेरे भाई विजय तनेजा ने डेरे से जुड़ाव को लेकर बताया कि उनके दादा ने पाकिस्तान से आकर हरियाणा के सिरसा में कपड़े की दुकान खोली थी, जहां गुरमीत राम रहीम के गुरु शाह मस्ताना जी आते रहते थे। तभी से उनकी फैमिली डेरे की अनुयायी हो गई थी। कुछ ही दिनों में हनीप्रीत के दादा डेरे के प्रशासक बन गए और खजाने से संबंधित काम देखने लगे। उन्होंने ही फतेहाबाद से बुलाकर अपनी पोती हनीप्रीत का एडमिशन डेरा के स्कूल में करवाया था। प्रियंका को 12वीं तक पढ़ाई कराने के बाद गुरमीत राम रहीम ने हनीप्रीत बनाकर उसके नाम से कई धंधे शुरू कर दिए। गुरमीत भी उसके इतना करीब आ गया कि उसने कभी हनीप्रीत को डेरे से बाहर नहीं जाने दिया। यहाँ तक कि राम रहीम ने डेरा परिसर में ही हनीप्रीत के लिए अत्याधुनिक जिम समेत ब्यूटी पार्लर तक व्यवस्था करवा दी, ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। राम रहीम के ग्लैमर से प्रभावित हनीप्रीत भी उसके साथ साई की तरह रहने लगी। डेरे से जुड़े लोगों का दावा है कि वो 24 में से 23 घंटे बाबा के साथ रहती है। 14 फरवरी 1999 को डेरे के एक और अनुयायी परिवार के बेटे विश्वास गुप्ता के साथ राम रहीम ने हनीप्रीत की शादी करवा दी थी। हालांकि यह शादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। कुछ साल बाद विश्वास और हनीप्रीत का तलाक हो गया था। हनीप्रीत के पूर्व पति का दावा है कि उसकी शादी केवल दिखावे के तौर पर कराई गई थी। हनीप्रीत तो पहले से ही बाबा के साथ संबंध जोड़ चुकी थी। इसके बाद साल 2011 में विश्वास गुप्ता ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर राम रहीम के कब्जे से उसकी पत्नी यानी हनीप्रीत को मुक्त कराने की मांग की थी। गुप्ता ने राम रहीम पर हनीप्रीत के साथ अवैध संबंध होने का भी आरोप लगाया था। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने बताया कि शादी के 2 या 3 दिन बाद बाबा राम रहीम से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने संतान के बारे में चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि तुम हमारे साथ हर बार बाहर यात्राओं पर जाते हो,
अगर बच्चा हुआ तो उसके स्कूल जाने और लालन पालन के चलते आप लोग हमारी सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए बच्चा पैदा ना करो। गुप्ता के मुताबिक बाबा ने कहा कि हम तुम्हें बेटा मानते हैं, उसी तरह प्रियंका तनेजा यानी हनीप्रीत भी हमारी बेटी है, हम उसे भी उतना ही प्यार देंगे। अब हर सप्ताह बाबा हनीप्रीत और विश्वास को डेरे में बुलाने लगा। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता ने दावा करते हुए बताया था कि बाबा डेरे के अंदर बनी गुफा के बेडरूम में हनीप्रीत को बुलाता था और उसे लिविंग रूम में ही बैठने को कहता था। उसका कहना था कि बेटी अकेले में ससुराल का हर सुख दुख उसे बता सकेगी, इसलिए अकेले में मिले। राम रहीम और हनीप्रीत की इस मुलाकात में हर बार 1 से 1.5 घंटा तक लग जाता था। इस दौरान विश्वास गुप्ता ने दावा करते हुए कहा था कि उसने हनीप्रीत और बाबा को आपत्तिजनक हाल में भी देख लिया था। विश्वास के मुताबिक इसके कुछ दिन बाद बाबा राम रहीम ने उस पर दहेज एक्ट लगवा दिया था, जिसमें उसे जेल भी जानी पड़ी थी। इसके कुछ दिनों के बाद तो डेरे की हर गतिविधि में हनीप्रीत का दखल बढ़ता गया। प्रोग्राम से लेकर बाबा की फिल्मों मैसेंजर ऑफ गॉड, जट्टू इंजीनियर, द वॉरियर लायन हार्ट समेत दूसरी और भी फिल्मों के निर्देशन में हनीप्रीत की तूती बोलने लगी थी। डेरे के पूर्व साधु गुरदास तूर के मुताबिक हनीप्रीत ने अपनी औलाद को डेरे का वारिस बनाने का सोच लिया था। वह बाबा से संतान चाहती थी। शायद यही वजह थी कि गुरमीत राम रहीम की अपनी बीवी बेटे बहू से दूरियां बनती चली गई। राम रहीम को अपने तौर तरीकों से चलाने वाली हनीप्रीत जेल जाने तक उसके साथ नजर आती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जनज्वार। जनज्वार, जनता की